प्रिय दर्शकों नमस्कार, सभी को ईद मुबारक। आइए अब एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। सिंटरिंग प्लांट 3 के कर्मचारियों के लिए सृजनी मेला सह पुरस्कार समारोह का आयोजन। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र ने बिसरा ब्लॉक के ग्रामीणों को मशरूम की खेती का प्रशिक्षण दिया। और ईद उल फितर पूरे धार्मिक उत्साह के साथ मनाई गई। अब समाचार विस्तार से। सिंटरिंग प्लांट 3 के कर्मचारियों के लिए सृजनी मेला सह पुरस्कार समारोह का आयोजन 18 मार्च 2026 को सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के सिंटरिंग प्लांट 3 के कर्मचारियों के लिए एक सृजनी मेला सह पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। महाप्रबंधक प्रभारी सिंटरिंग प्लांट 2 और कार्यवाहक मुख्य महाप्रबंधक एसपी श्री संतोष कुमार पाढ़ी ने समारोह की अध्यक्षता की और पुरस्कार वितरित किए। इस अवसर पर महाप्रबंधक प्रभारी सिंटरिंग प्लांट 3 श्री कल्याण समाजदार, महाप्रबंधक सिंटरिंग प्लांट 3 श्री अनुग्रह एक्का, महाप्रबंधक सिंटरिंग प्लांट 3 श्री सौभाग्य कुमार मोहंती, वरिष्ठ प्रबंधक आईईडी श्री एसएस पुनिया, वरिष्ठ अधिकारी विभाग के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी तथा पुरस्कार विजेता उपस्थित थे। इस अवसर पर बोलते हुए श्री पाढ़ी ने कर्मचारियों को बधाई दी और सभी से अपनी सोच में रचनात्मक और नवीन बनने का आग्रह किया ताकि विभाग को और अधिक जीवंत बनाया जा सके और उत्पादन तथा रखरखाव के कार्यों में निरंतर सुधार लाया जा सके। उन्होंने एसपी 3 के कर्मचारियों की सराहना की और उन्हें और अधिक सुझाव देने तथा सिंटरिंग प्लांट के बारे में चर्चा की और कहा कि राउरकेला इस्पात संयंत्र सिंटर प्लांट 3 सेल की सभी इकाइयों में से एक बेहतरीन सिंटर प्लांट है। श्री पुनिया ने विभाग और समग्र रूप से आरएसपी में सृजनी गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया। कुल 523 सुझाव को पुरस्कृत किया गया, जिनमें से 417 सुझावों को पहले ही लागू किया जा चुका है। लागू किए गए सुझाव के लिए कुल 1,05,000 रुपये के नगद पुरस्कार प्रदान किए गए। लागू किए गए सुझाव से एक मुश्त वन टाइम लाभ के रूप में 68 लाख रुपए की बचत हुई, जबकि आवर्ती लाभ 42 लाख रुपए रखा। उप प्रबंधक एसपी 3 श्री ज्योति रंजन बेहरा ने उपस्थित जनसमूह का स्वागत किया और समारोह का संचालन किया। सृजनी मेला में कर्मचारियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया, जिसके परिणाम स्वरूप ऑनलाइन सृजनी पोर्टल के माध्यम से 700 से अधिक नए सुझाव प्राप्त हुए। सेल राउरकेला स्टील प्लांट आरएसपी की कौशल विकास और आजीविका सृजन सीएसआर पहल के हिस्से के रूप में बिसरा ब्लॉक के बीजादिही, जमसेरा, जबापानपोज, जबाघाट और दलपोश गांव से संबंधित 23 महिलाओं के एक बैच को मशरूम की खेती में प्रशिक्षण दिया गया। 2 दिवस प्रशिक्षण कार्यक्रम सीएसआर विभाग द्वारा परिधीय विकास संस्था आईपीडी सेक्टर 20 में 16 से 17 मार्च 2026 तक आयोजित किया गया था। महाप्रबंधक मानव संसाधन ज्ञानरंजन एवं विकास श्री मनोज अग्रवाल ने 17 मार्च को आईपीडी प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित समापन समारोह की अध्यक्षता की और प्रशिक्षण कार्यक्रम के सफल समापन के लिए प्रशिक्षुओं को प्रमाण पत्र सौंपे। प्रशिक्षुओं को मशरूम की खेती के लिए सैद्धांतिक इनपुट, व्यवहारिक प्रदर्शन और व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया था। प्रशिक्षण कार्यक्रम के पूरा होने के बाद प्रत्येक प्रशिक्षु को अपने संबंधित स्थानों पर खेती करने और दूसरे को इसके लिए प्रेरित करने के लिए स्वयं निर्मित मशरूम उगाने वाला किट बैग और मशरूम के बीज की एक बोतल दी गई थी। सभी प्रशिक्षुओं ने प्रशिक्षण के अंत में अपनी संतुष्टि व्यक्त की। प्रमाणित मशरूम खेती प्रशिक्षक सुश्री कमला टोप्पो और सलाहकार एनआईटी राउरकेला श्री गोकुल मिंज कार्यक्रम के मास्टर प्रशिक्षक थे। समापन समारोह महाप्रबंधक प्रभारी सीएसआर सुश्री मुनमुन मित्रा की उपस्थिति में आयोजित किया गया, जिन्होंने आरएसपी की विभिन्न सीएसआर गतिविधियों पर प्रकाश डाला। शुरुआत में महाप्रबंधक सीएसआर श्री विवावासु मल्लिक ने सभा का स्वागत किया। उप महाप्रबंधक सीएसआर श्री पी साहू ने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम का समन्वय अनुभाग अधिकारी श्री बी एक्का और सीएसआर टीम द्वारा किया गया था।
ईद उल फितर का त्यौहार पूरे राउरकेला में पूरे धार्मिक उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सुबह सेक्टर 15 के मैदान में सामूहिक नमाज का आयोजन किया गया। शहर भर की अलग अलग मस्जिदों में भी जश्न का आयोजन किया गया। ईद उल फितर रोज़ा तोड़ने का त्यौहार है। यह रमज़ान के महीने के ख़त्म होने का प्रतीक है। रमज़ान इस्लाम का पवित्र महीना है जिसमें लोग नेक कामों, दान पुण्य, माफ़ी और शांति स्थापित करने जैसे कामों में खुद को लगाते हैं। यह सुबह से शाम तक रखे गए एक महीने के रोजे के समापन का जश्न है। यह इस्लामी कैलेंडर के अनुसार रमज़ान के बाद आने वाले महीने सवाल के पहले दिन पड़ता है, जिस दिन लोग खुले मैदानों और बड़े हॉल में आयोजित सामूहिक नमाजों के जरिए अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और उन्हें याद करते हैं। आज का हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।